राज मोटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी को इस वीडियो में टायर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, नॉलेज देंगे। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई व्हीकल यूज़ करते हैं, अपनी बाइक है, कार है, ट्रक है, बस है, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टायर। अब मान लो हम कोई बाइक यूज़ कर रहे हैं तो बाइक के ऊपर हम लोग बैठे तो हमारी लाइफ ही है। मानो किसी व्हीकल को हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमारी लाइफ को हम इस व्हीकल के साथ ड्राइव कर रहे हैं। तो उसका मेरा मानना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टायर। तो इस वीडियो में आपको टायर के बारे में बेसिक नॉलेज देंगे कि जब भी आप कोई भी न्यू टायर परचेज़ करने जाओ किसी भी शॉप पे या कोई सेकेंड हैंड टायर परचेज़ करो तो किन चीज़ों का हमें ध्यान, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए टायर परचेज़ करते समय। क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत होनी चाहिए हमारे बेसिक यूज़ के हिसाब से, या फिर टायर कंपनी के हिसाब से, या टायर के हिसाब से हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताएंगे। दोस्तों कोई भी कंपनी अब जब भी कोई एक टायर बनाती है ना, उस टायर का बनने का एक रीज़न होता है। अब एमआरएफ है, सीएट है, अपोलो है, मिशलिन है, ब्रिजस्टोन है, जेके है, काफ़ी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर। लेकिन हर कंपनी जब भी अपना एक टायर बनाती है तो कोई ना कोई रीज़न होता है उस टायर का बनाने का। उसका कंपनी विजन पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि मैंने ये टायर इस काम के लिए बनाया है, इस रोड के लिए बनाया है, इस व्हीकल के लिए बनाया है। वो सारी चीज़ें टायर के पहले सारा विजन हो वो कंपनी डिसाइड कर लेती है। अब मैं आपको एक मान लेते हैं आपको कोई भी टायर परचेज़ करना है। अब कंपनी ने उस टायर के वो बनाया है कहीं मतलब ऑफ रोड पे चलने के लिए, आपको नॉलेज नहीं है। आप टायर वाले के पास गया, टायर दे दो भाई, मेरे व्हीकल में, बाइक में या कार में टायर डालना है। टायर दिखाएगा ये एमआरएफ का, ये जेके का, ये सीएट का, ये अपोलो का, ये ब्रिजस्टोन का अच्छी कंपनी है, ये मिशलिन है उससे भी अच्छी कंपनी है। क्या जी, ये 1 लाख किलोमीटर चलेगा, ये 90 चलेगा, ये 80,000 किलोमीटर चलेगा, इसका ये प्राइस है, वो बता देगा। हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को देख के या उसके कहने से वो टायर डलवा लेते हैं। हमें ये नहीं पता हम कहाँ यूज़ करना है टायर का, लेकिन हम डलवा लेते हैं। मान लो किसी कंपनी ने कोई टायर है ऑफ रोड के लिए बनाया है, या कोई टायर है कंपनी ने सॉफ्ट रोड के लिए बनाया है। आप सॉफ्ट रोड वाले टायर को परचेज़ कर लो, उसको चलाओगे ऑफ रोड पे और वो 10,000 किलोमीटर भी नहीं चलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, टायर ख़राब है इस कंपनी का। टायर ख़राब नहीं है, हमने अपने बेसिक यूज़ के लिए हमने पहले डिसाइड ये नहीं किया, एनालाइज़ नहीं किया कि हमें कौन सा टायर चाहिए। उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज पता होगी टायर के बारे में, तभी हम चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो कंपनी, लगभग कंपनियां हैं वो 3 प्रकार के टायर तैयार करती हैं। सबसे पहला होता है सॉफ्ट टायर। सॉफ्ट टायर को जो भी कंपनी बनाती है उसमें मेंटेनेंस हाई रहता है, क्योंकि सॉफ्ट टायर एक ऐसा टायर, जब मान लो कोई टायर है अब 240 की स्पीड पे या 270, 280, 300 की स्पीड पे ड्राइव करेगा वो टायर, तो उसको अगर ब्रेक लगेंगे तो रोकने के लिए ग्रिप भी अच्छी चाहिए। तो उसके हिसाब से कंपनी उसमें मटेरियल यूज़ करती है। तो ऐसे टायरों में जो सॉफ्ट टायर हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिलिकॉन का यूज़ होता है, हाई क्वालिटी का स्टील यूज़ होता है। मतलब हर चीज़ हाई क्वालिटी की। आज के दिन तो लगभग हर टायर में कंपनियां सिलिकॉन का यूज़ करने लगी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी रूल कर दिया है कि जो काफ़ी सिलिकॉन का यूज़ किया जाए। पहले जो कार्बन यूज़ होता था बहुत ज़्यादा टायर कंपनियां करती थी, अब वो बहुत कम मात्रा में यूज़ होता है। ये था सॉफ्ट टायर। सॉफ्ट टायर कहाँ यूज़ होता है, आप हाईवे पे ज़्यादा अपने व्हीकल ड्राइव करते हो या ऐसे ऑफिशियल यूज़ के लिए अपना व्हीकल यूज़ करते हो, जहाँ रोड अच्छे हैं वहाँ आप सॉफ्ट टायर परचेज़ कीजिए, आपका टायर अच्छा चलेगा। बारिश के टाइम में अगर आपकी कार स्किड भी नहीं होगी अच्छे रोड पे, तो आप अगर जहाँ गड्ढे हैं वो हैं वहाँ उस टायर को यूज़ करोगे तो वो टायर नहीं चलेगा। और मैं आपको दिखा दूँगा, आपको वीडियो में देख लेना आप, ये चीज़ मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये टायर देखिए, ये जो इमेज दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये सॉफ्ट टायर की, ये सॉफ्ट टायर होता है इस प्रकार का। तो जब भी हमारा यूज जहाँ रोड अच्छे हों वहाँ पर हम सॉफ्ट टायर यूज़ करेंगे। जिस व्हीकल की स्पीड, जब हमें ज़्यादा स्पीड पे यूज़ करना है, किसी व्हीकल को हम ज़्यादा
यूज़ करते हैं अपने व्हीकल को, पर डे 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर यूज़ करते हैं, ज़्यादा हाईवे पे हमारी ड्राइविंग रहती है, तो हम सॉफ्ट टायर हमें परचेज़ करना चाहिए। ये थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई होती है सॉफ्ट टायरों की। सेकंड होता है हार्ड टायर। हार्ड टाइप की लाइफ है वो ज़्यादा भी नहीं होती और परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा नहीं होती। हार्ड टायर कहाँ पे यूज़ होते हैं? हार्ड टायर यूज़ होते हैं ऑफ रोड पे, जहाँ पर गड्ढे हों, पत्थर वगैरह यूज़ होते हों, जो कि हम अपने बड़े व्हीकल में यूज़ करते हैं। और हम कर तो अपने छोटे व्हीकल में भी कर सकते हैं हार्ड टायर, लेकिन वो वे देखा जाता है हम कौन सी वे पे अपने व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं। हार्ड टायर की लाइफ कम होती है, उसमें आपकी माइलेज भी, अगर आप हार्ड टाइप डलवाओगे तो आपकी व्हीकल की माइलेज भी कम हो जाएगी। तो हम लोग दुकान पे जाते हैं, शॉप पे टायर डलवाना चाहते हैं, तो टायर वाले को दिखाता है कि ज़्यादा मोटी गुटियों वाला टायर है, ये ज़्यादा चलेगा। नहीं नहीं, आप लोग अगर आपका बिल्कुल प्लेन वे पे आपका ड्राइविंग है तो आप सॉफ्ट टायर परचेज़ कीजिए, वो दिखने में अच्छा दिखेगा आपको, उसकी जो गिटियां हैं वो आपको बड़ी दिखेंगी, हैवी टायर दिखेगा, लेकिन उससे आपकी व्हीकल की माइलेज कम हो जाएगी। वो अगर आप उसको सॉफ्ट वे पे यूज़ करोगे तो वो जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा टायर, क्योंकि वो हार्ड के लिए बना है। आपकी गाड़ी कहीं कीचड़ में धंस जाएगी तो आपका यूज़ का आएगा हार्ड टायर, आपकी गाड़ी को निकाल लेगा। और थर्ड है दोस्तों, जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, मीडियम। अब क्या क्या कंपनी वालों ने भाई एक हार्ड बना दिया, एक सॉफ्ट बना दिया, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपने व्हीकल को, अब कभी कभी उनका हार्ड में भी यूज़ होता है, कभी सॉफ्ट में भी यूज़ होता है, मतलब मिक्स चलता है उनका व्हीकल। तो उसके लिए कंपनियों ने बनाया फिर एक मीडियम टायर, तीसरे टाइप का, जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और लाइफ भी अच्छी होती है। और आज के दिन जो ऑफिशियल जो ग्राउंड होता है अपना, उन्हें सपोर्टिव टायर पसंद नहीं होते, जिनकी विड्थ ज़्यादा वो पसंद नहीं होते, उनको कंफर्ट वाले, बिल्कुल कंफर्ट वाले टायर पसंद होते हैं। उसके अंदर भाई कंपनी पहले से ये चीज़ें ऐसे ट्रेड डिज़ाइन करती है कि उनके अंदर न तो कोई नॉइस होती है, कोई आवाज़ नहीं होती है, उनकी ग्रिप अच्छी होती है और लाइफ भी अच्छी होती है, और मोस्टली ये टायर कंफर्ट होते हैं जो मीडियम टायर के, मीडियम जो टायर होते हैं। तो ये 3 प्रकार के टायर होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। उसके बाद क्या है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई भी टायर न्यू या ओल्ड परचेज़ करें तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो अब आपको मैं बताऊँगा, और ये अंत तक बताऊँगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने राज मोटर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो व्हीकल से रिलेटेड है आपको मिलते रहें। फिर जब हमको टायर, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जब हम कोई टायर परचेज़ करते हैं तो हमें मोस्टली इन चीज़ों का पता होता है कि मेरे टायर का साइज़ क्या है। जो व्हीकल यूज़ करता है उसे पता होता है, अगर नहीं पता होता तो हम जहाँ शॉपकीपर से जहाँ से टायर परचेज़ करते हैं वो बता देते हैं कि पहले आपके व्हीकल के अंदर ये टायर है और ये डलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमें खुद को पता होनी चाहिए, जो हमारी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए हम अपने लिए बेस्ट टायर पसंद कर सकें। जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 195। अब इसका मैं साइज़ बताऊं टायर का, जो मेरे स्क्रीन पे है 195/55R और 16। भाई टायर कौन सा चाहिए? 195/55R 16 का टायर दे दो जी, मेरी गाड़ी में ये टायर है। अरे ये टायर तो उसके बाद ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्या है। 195 है, ये गाड़ी का एक विड्थ है, टायर की चौड़ाई है। 195 का 55, ये 195 mm में है, 55 है, ये इसका एस्पेक्ट रेशो है। 195 का जो आप 55 का परसेंटेज निकालोगे, उसका जो आएगा वो इस टायर की चौड़ाई रहेगी, लेंथ रहेगी। उसके बाद में है रेडियल। आजकल दोस्तों क्या है, इंडिया के अंदर सभी कंपनियां रेडियल टायर यूज़ करती हैं। बहुत कम कंपनी ऐसी हैं, मतलब कंपनी है ही नहीं आज के दिन तो, क्योंकि ज़्यादातर अब इंडिया हर कंपनी
रेडियल यूज़ करती है। फिर भी आर की जगह आपको इसमें 3 टाइप होते हैं। आर की जगह आपको बी मिले तो बेस टायर हो जो नॉर्मल यूज है, डी मिले डायजनल टायर है, आर मिले तो रेडियल है। क्योंकि आजकल तो आपको ये चीज़ तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सभी टायर लगभग रेडियल ही होते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है आगे 87 कोड का मतलब होता है, ये लोड के लिए होता है कि आपका टायर कितना लोड ले सकता है। तो इसमें दोस्तों आपका टायर 87 का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। देखो चार्ट दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप दिखाई दे रहे, आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में दिखाई दे रहा है कि 87 का मतलब है आपका टायर 545 kg वेट वज़न ले सकता एक टायर आपका। इस स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा 62 से लेके 126 तक ये टायर का कोड है और ये वेट हैं भी। आप देख सकते हो कि आपके व्हीकल में आपके टायर पर क्या कोड है और आपका एक टायर कितना वेट ले सकता है। ये एज़ पर कंपनी रूल्स हैं, लेकिन हम लोग ऐसा आज इंडिया में है नहीं। इंडिया में अब इस पे 126 पे 1700 kg है, तो कोई इसको 2000 kg या 2500 kg अलग लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये कोड हैं, ये हमें पता होना चाहिए हमारा टायर कितना वेट ले सकता है। नेक्स्ट है वी। ये ऐसा कोड है कंपनियों का, वी के जैसे वी है ऐसे काफ़ी कोड होते हैं, कंपनियां दर्शाती हैं। देखो स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ मैं, आप देख रहे हो के से लेके और वाई तक ये कोड हैं। अब जो वी है, वी का मतलब है आपकी कार को आप 240 की स्पीड से, इस टायर को आप 240 की स्पीड तक यूज़ कर सकते हो। इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो रेड में चले जाएंगे, हम खतरे जोन में चले जाएंगे। तो सभी टायर पे ये कोड लिखे होते हैं। अब आपका एक टायर है वो के का ले लिया आपने और एक ले लिया वाई का, आपने 3 टायर ले लिए वाई के और एक ले लिया के का कोड का। अब के कोड तो आपका 110 किलोमीटर की स्पीड से चल सकता है और वाई चल सकता है 300 से। अब आप क्या करोगे, आप व्हीकल ऐसा आप उसको 300 की स्पीड पे ड्राइव करोगे, 300 नहीं तो आप उसको 200 की स्पीड पे ड्राइव करोगे, तो जो आपका के का कोड का टायर है 110 की स्पीड का, तो वो खतरे में हो जाएगा, वो फट सकता है टायर। इसलिए ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की, ये चीज़ें हमें टायर के ऊपर देखनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, एक सेकंड, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए टायर के बारे में, ख़रीदते समय, परचेज़ करते समय, जो हम कभी भी नहीं देखते, और ये चीज़ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो हमारा टायर होता है उस पर काफ़ी चीज़ें कोड और भी होते हैं, जैसे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये डॉट कोड है जो हमारे कोई काम का नहीं है। प्लांट कोड भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टायर साइज़ हमें पता होता है और ब्रांड सैम्बल ये भी हमें पता होता है कि हम कौन सी कंपनी का टायर परचेज़ कर रहे हैं, अपोलो, जेके, एमआरएफ, C8 जो परचेज़ कर रहे हैं हमें पता होता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट हर टायर पे लिखी होती है और जो हमें देखनी भी चाहिए, चाहे आप गुड फेथ में जाओ कैसे भी जाओ, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए क्योंकि लाइफ का सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसमें लिखा हुआ है 0204, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब 02 है, यहाँ पर आपको 1 से लेके 52 तक मिलेंगे। ये होते हैं वीक, भाई किस वीक में और किस सन में ये टायर बना हुआ है। अब 04 है, ये है सन 2004 में ये टायर बना हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोस्टली जो टायर हैं एज एक एनालाइज़ किया था मैंने, काफ़ी जगह से किया है, तो जो मोस्टली टायर है, आप टायर को धूप में न रख के छाया में रखोगे तो एक टायर की मियाद है 3 से 4 साल। भाई आप 3 से 4 साल तक उस टायर को बाद में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक टायर जब बनता है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी मटेरियल होते हैं, सिलिकॉन, कार्बन, स्टील, काफ़ी आपकी ये
और भी काफ़ी चीज़ें इसमें, रबड़, तो ऑयल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप धूप में टायर को रखे तो ऑयल आपका ख़त्म होगा तो टायर के अंदर काफ़ी छेद हो जाएंगे, हवा निकलने का पूरा चांस रहता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मैं कोई भी टायर परचेज़ करते समय कि मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें देखनी चाहिए कि उस टायर के ऊपर आप कोशिश करो, अगर आप जब नया टायर परचेज़ कर रहे हो तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट आप लेटेस्ट लो, ज़्यादा पुरानी ना हो, मैक्सिमम 4 से 5 महीने 6 महीने हो, आप उसे परचेज़ करो। ज़्यादा जब पैसे दे रहे हैं तो चीज़ अच्छी लो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज के दिन 2 प्रकार के इम्पोर्टेंट टायर हैं, दूसरा प्रकार तो बहुत ही कम रहा मार्केट में। जैसे एक तो रहता है ट्यूबलेस, एक विद ट्यूब। तो ट्यूबलेस और विद ट्यूब का क्या बेनिफिट और क्या लॉस है? अब इंडिया में क्या था, पहले ज़्यादातर ट्यूबलेस टायर ही चलते थे, ज़्यादातर क्या 90% ट्यूब वाले टायर चलते थे। ट्यूबलेस तो अब आए हैं, अब बहुत ज़्यादा ट्यूबलेस चलने लग गए हैं। अब ट्यूब वाले टायर का नुकसान क्या है? अब कोई भी ट्यूब वाला टायर हम परचेज़ करते हैं, व्हीकल में डाल लिया, एक तो उसका मेंटेनेंस ज़्यादा है। अगर मान लो आपको व्हीकल में डाल के आप ऑन द वे कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपका टायर पंचर हो जाता है, तो पहली बात तो जहाँ आपका टायर पंचर हुआ वहीं आपका व्हीकल स्टॉप हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मैक्सिमम वो इतना ही चल सकता है। वो भी हवा निकलने के बाद अपनी रिस्क पे चलाते हैं हम, टायर कट जाए, ट्यूब कट जाए, वो हमारा लॉस होता है। तो ट्यूब वाले टायर में यही होता है कि मेंटेनेंस ज़्यादा, कि जैसे ट्यूब से हवा निकलेगी तो टायर हमारा पिचक जाएगा, जिससे हम कहीं आगे जा नहीं सकते। दूसरा, उसको जब हम मेंटेनेंस रिपेयर करवाते हैं, पंचर लगवाते हैं, तो पूरा टाइम भी लगता है, टायर से बाहर ट्यूब को निकाल के फिर इसमें पंचर लगाया जाता है। और ट्यूबलेस टायर का बेनिफिट ये है, जब भी आपका टायर पंचर होगा तो उसके अंदर जब हवा निकलेगी वो उसमें आप जब अगर आपकी गाड़ी अगर रनिंग में है तो आप 15 से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक आप आराम से उस टायर से अपने व्हीकल के अंदर ड्राइव कर सकते हो। अपने नज़दीकी जो भी पंचर का शॉप है कोई, वहाँ तक आप आराम से जा सकते हो। और उसका कोई, अगर आपके पास टूल प्रॉपर है तो ट्यूबलेस टायर में आप सेल्फ भी पंचर लगा सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर टूल है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़्यादातर हमारे आजकल ट्यूबलेस ही टायर यूज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें टायर के बारे में थी। तो आप सभी का राज मोटर्स यूट्यूब चैनल की तरफ से थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करना, और यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।